हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, ठीक है बच्चों। तो जो हम चैप्टर 11th का चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपसे जस्ट ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि बच्चों आप जो है ना इस चैप्टर को देखो, बहुत ही मतलब इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये चैप्टर बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका नेक्स्ट कमिंग चैप्टर है, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो इन चैप्टरों में बेटा इस सेट्स का यूज होता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को ध्यान से मतलब अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये आपका आगे भी यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये और भी जो है सेट्स जो है हमारा जो है कंप्यूटर में एप्लीकेशन में यूज होता है सेट्स, ठीक है। तो सेट जो है अभी बात करेंगे सेट के ऊपर की क्या है, तो उस चीज में यूज होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग अभी 10th क्लास से 11th क्लास में गए हैं, तो आप लोग जो है बेटा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपके चैनल पे जो है मैं कंटिन्यूअस वे में जो है ये आपका जो पूरा सिलेबस जो है बेटा मैं कवर अप करूंगा आपका 11th क्लास का, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर आपका चैप्टर 15 तक जो है बेटा सारा जो सिलेबस है मैं पूरा आपका कवर अप करूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये है यहाँ पर आपका जो सिनेरियो है, ठीक है बच्चों। तो ये सिनेरियो है आपका जो चैप्टर हमारा 11th क्लास का है ये, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या चीजें ये कहता है, ठीक है। तो ये मैं आपके बारे में बात कर रहा था बेटा। मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूं कि आप लोग आपके जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नई वीडियोस और आएंगी तो आप उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और हम इस चैनल पे बेटा सीरियसली कह रहे हैं गर्दा उड़ाने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ाइए देंगे, ठीक है। तो आप मतलब चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। और आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और अपडेटेड वीडियो मिलेगी। ये जो मैं चैप्टर आपको सारे करा रहा हूं बेटा, इसको आपको तो एनसीईआरटी बेसिस पे भी समझाऊंगा और इसके फिर शॉर्टकट्स वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, देखो बेटा मैं यहां पर ये सारी चीजें पहले ही लिख देता हूं, ठीक है। ये मैं इसलिए पहले लिख देता हूं कि बच्चों आपका जो है वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत छोटी हो, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सीख पाएं। बेटा देखो इस टाइम आजकल का जो जमाना है वो टाइम की पास मतलब टाइम की जो पाबंदी बच्चों के बहुत रहती है, टाइम की समस्या सबके साथ है। तो इसीलिए बेटा ये सारी जो थ्योरीज है मैं पहले ही नोट कर देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है बच्चों। ये रीजन है, नहीं तो मैं आपको देखो वीडियो में लिखता रहूं बताता रहूं। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और लिखूं और बताऊं तो वीडियो लेंथ लंबी हो जाती है, ठीक है। वो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, ज्यादा उसके व्यूज आए, ये सारी चीजें मैं नहीं चाहता। बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले बच्चों, ठीक है। तो हम इस चैनल पे कहर ढाने वाले हैं बच्चों, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको बेटा फ्यूचर में और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी जितने भी मैं मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ये सारी चीजें आपको कवर अप हो जाएगी विद इन आई थिंक सो। मैं सोच रहा हूं कि आपका 5 मंथ में ये पूरी जो मैथमेटिक्स है मैं पूरा कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले हम सेट्स की बात करें तो जो सेट्स क्या होता है बच्चों, सेट्स हमारा ये होता है कि भाई सेट क्या होता है, सेट होता है हमारा इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें सेट की तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो अच्छी तरीके से डिफाइन हो, अगर हम उसको एक जगह इकट्ठा कर दें तो हमारा क्या कहता है, सेट कहलाता है बच्चों, ठीक है। और वो हमारा जो कलेक्शन है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो चेंज इसलिए नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ जो है कोई भी सेट एक बनाया, ठीक है। वो मेरे पास कुछ और है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कुछ और है, कोई दूसरा जो स्टूडेंट है या दूसरा जो बच्चा है, दूसरे जो सर हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और बन रहा है, तो वो चीज अलग है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने बोला बेटा द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अगर मैं लिखूं द मोस्ट टैलेंटेड या फिर टॉप स्टूडेंट लिख लो, मोस्ट टॉप स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, है ना। ऑफ सेक्शन ए सेक्शन बी जो सा लिखना वो लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो बच्चों सपोज मान लो मैं एक टीचर हूं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मान लो ये 5 बच्चे जो हैं, कोई भी 5 हो सकते हैं, ठीक है, नाम XYZ कोई से भी हो, तो वो मैं मान सकता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये 5 बच्चे टॉप में हैं, मान लो पढ़ने में हैं। कोई स्पोर्ट्स वाले टीचर हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि मान लो कोई अलग से जो 5 बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं वो टॉप पे हैं। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है हमारा सेट। तो ये इस कंडीशन में जो है हम सेट डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो सेट ऑफ मतलब वो सेट नहीं होगा, वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो
तो ये एक आपका एक एग्जांपल दिया मैंने। तो भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जरा समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जर्मन के ये जो हमारा सेट है बच्चों, ये हमारा किसने इंट्रोड्यूस किया था? जर्मन के मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कॉन्ट्यूर, 1845 से लेकर 1918 तक रहे वो। उन्होंने इस सेट की मतलब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो ये प्रिंसिपल जो है वो दिया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा सेट्स। तो देखो जैसे मैंने बोला था वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेटा देखो हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल्स हैं, अगर हम उसको इकट्ठा कर लिया जाए, तो अगर मान लो मैं कोई इंग्लिश वाले सर से पूछूं कि भाई वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, तो वो क्या कहेंगे? ए ई आई ओ यू, वो भी यही बोलेंगे। किसी और बच्चे से पूछूं वो भी यही कहेगा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड ए कलेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। एक चीज बच्चों यहां पर देखो बच्चों, ये जो हमारा ब्रैकेट होता है इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, या मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा ब्रैकेट सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मतलब एक तरीका है, एक वे है, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट कहेंगे, मिडिल ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा जो सेट होता है बच्चों उसको ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा एक सेट है उसको बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज दिस, ठीक है। तो जब मान लो इसका देखो आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो देखो बेटा क्या आएगा, ये आपने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, शॉर्टकट वे में एग्जाम एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को मेरे ख्याल से ये चीज पता होगी, ठीक है बच्चों। x-2 और x-3, ठीक है। तो ये आ गया आपका x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। यहां पर ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों ये आपको समझ में आ गया, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक क्या है बेटा? सेट है। ये क्या है? सेट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 7, तो बेटा सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि सेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और उसने बोला कि इवन कौन से नंबर बेटा? इवन नेचुरल नंबर। अभी हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि यहां पर उन सबका यूज होने वाला है। तो देखो इवन नेचुरल नंबर हमारे कौन से होंगे बच्चों? 2, 4, 6, 8, बट 8 तक नहीं जाना, उसने क्या कहा है? लेस देन 7, तो हम 6 तक लिखेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो सेट है उसको हम ऐसा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल लेटर। अब ये चीज मैंने अभी आपको बताई कि स्मॉल लेटर जितने भी हमारे सेट जो हैं उसके एलिमेंट्स, ये अंदर वाली ये जो सारी जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एलिमेंट्स कहते हैं। ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल। ये एलिमेंट्स हैं आपके, तो ये ऑलवेज किससे रिप्रेजेंट होते हैं? स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो आगे हैं बेटा आगे एक दो चीजों पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, तो इसमें अब हम सबसे पहले देखो मैंने नोट कर दिया है पहले ही, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम जो है कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा सेट्स में यूज होने वाले हैं आपके। वैसे तो आप देखो ये 9th क्लास में आपने नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, अच्छा मेरी थोड़ी स्पीड हो तो आप वीडियो के नीचे, ज़्यादा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर वीडियो को थोड़ा स्पीड स्लो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए रियल नंबर की अगर हम बात करें बच्चों, तो रियल नंबर को हम यहाँ पर सेट में R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ये सारे नंबर्स होते हैं, मतलब रियल नंबर के अंदर बेटा दुनिया के जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर आते हैं एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। 10th क्लास में आपने मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं पढ़ा था, ठीक है, हम उसमें बाद में डील करेंगे कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए √-1 जब आता था तो 10th क्लास में आप कहते थे दिस इज नॉट वैलिड फॉर दैट, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर कर देते थे, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसे इग्नोर कर देते थे, तो अब जो है 10th क्लास में जो बच्चों 11th क्लास में इसको हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, अभी इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर दो तरीके के नंबर होते हैं, एक R पॉजिटिव और एक R नेगेटिव, ठीक है बच्चों, एक R पॉजिटिव और R नेगेटिव। तो R पॉजिटिव जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा रियल पॉजिटिव नंबर, रियल ऐसे नंबर जो सारे पॉजिटिव नंबर हो।
और रियल ऐसे नंबर जो सारे नेगेटिव नंबर हो। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको दो टर्म में डिवाइड करा गया है, एक विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल और एक विदाउट डेसिमल। ठीक है बच्चों, तो विद डेसिमल का मतलब क्या है, उसमें तीन तरीके के नंबर डिफाइन करे गए हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों क्या होता है, अगर हम इन दोनों नंबरों को मिला दें, इन दोनों कंसेप्ट को मिला दें, तो एक नंबर बनता है हमारा रैशनल नंबर। बच्चों क्या बनता है बेटा, रैशनल नंबर। अब वो रैशनल नंबर जो है हमारा यहाँ पर क्यू से, आपके जो बुक में से सिंबल्स हैं बेटा, आप एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा वहां सिंबल्स गिवन होंगे, तो वो हमारे क्या बताते हैं, हमके जो रैशनल नंबर है वो सारे क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। किससे रिप्रेजेंट होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर सारे किससे रिप्रेजेंट होते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसमें भी दो तरीके के नंबर बनेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे कितने तरीके के नंबर बनेंगे बच्चों, दो तरीके के नंबर बनेंगे। एक हमारा नंबर होगा बेटा क्यू पॉजिटिव, एक नंबर होगा क्यू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो क्यू पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करी जाए तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटा, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो वो हमारे कौन से होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये दोनों डेफिनेशन को फॉलो करें, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। एग्जांपल के लिए देखो जरा, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा भाई 5/2 है ना, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये 2.5 आ गया, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया बच्चों, रैशनल नंबर हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग की बात करी तो 1/3 है ना, देखो p बाई क्यू की फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसमें देखो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता रहेगा, तो हम इसको इस तरीके से बार करके लिख देंगे बच्चों। ठीक है, जब हमें इसे रोकना होता है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं ना नंबर, तो वहां पर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी एक हमारा रैशनल नंबर हो गया। अगर हम बात करें बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये तो हो गया रिपीटिंग वाला। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये जो नंबर होते हैं बच्चों, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो जितने भी रूट वाले नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जब आप इसे रूट वैल्यू कैलकुलेटर में निकालिएगा तो वो ना ही आपके ब्रेक होंगे, वैल्यूज आती रहेगी, और ना ही रिपीट कर रहे होंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब यहां पर बच्चों इर्रेशनल नंबर जो है, ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है हमारा विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल में बच्चों दो तरीके के नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है हमारा मतलब उसके अंदर सबसे पहला आता है इंटीजर। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, इंटीजर। तो इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जेड से। अब इंटीजर के भी अंदर दो तरीके के नंबर्स होंगे बेटा, एक जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव। तो जेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जेड नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है बच्चों, इंटीजर वो होता है ऐसे नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर पॉइंट वालों को छोड़ के, यानी कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करें और अगर हम देखें बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जीरो भी ले लीजिए, 1 -2 ऐसे तरीके के, 3 4 5, ये सारे नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे इंटीजर होते हैं, बट पॉइंट वाले नहीं होते। मतलब अगर मैं इसे लिखूं 0.5 तो ये नहीं होगा, 0.4 ये नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को, तो ये इंटीजर हो गया। अब इसके अंदर दो आते हैं। अगर मान लीजिए बेटा नेचुरल नंबर की बात करें जाए तो 1, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट हो 1 से आगे के सारे नंबर, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर बेटा हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसे सेट में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, और इसे हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो n से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सेट हो गया, इसीलिए मैंने यहां पर हेडिंग डाली है मैथमेटिकल सेट। ठीक है, मैथमेटिकल सेट। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर z हो गया माइनस इन्फिनिटी, या फिर ऐसे लिख लीजिए डॉट 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 डॉट, है ना, -3 -4 फिर 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसे हम आगे पढ़ेंगे, इसे इन्फिनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, अगर हम होल नंबर की बात करें तो बच्चों उसे w से रिप्रेजेंट कराते हैं, और अगर हम सेट में देखें तो 0 1 2 डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, होल नंबर हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, होल नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां तक देखिए सब इसमें वैसे होल नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर होंगे और नेचुरल नंबर में भी सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी बच्चों। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें, क्या कहते हैं,
अभी हमने आपको देखा कि भाई जो इरेशनल नंबर है उसको हमने यहाँ पे सिंबल नहीं बताया था, इसको यहाँ पर बेटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? टी से। इसमें भी आपके नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, टी नेगेटिव और टी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये सारे नंबर मैंने आपको बच्चों रिप्रेजेंट करके बता दिया है कि किस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहां पर हम क्या कर देखेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ए टू फॉर्म। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ए टू फॉर्म। पहला है हमारा रोस्टर फॉर्म, या फिर उसे हम टेबुलर फॉर्म बोलेंगे, या दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है भाई कि हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं जरा। तो सबसे पहले मैंने ए कैपिटल से रिप्रेजेंट करा सेट को, इसे बनाया ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बेटा कर्ली ब्रेसिस या फिर ब्रैकेट आप कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर उसने बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर की बात करी बेटा, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 और 7। हम लेस देन 8, लेस देन 8 मतलब हमें 8 से आगे नहीं जाना है बच्चों। ठीक है, तो ये जो अंदर हमारे जो ये बने, इसको मैंने आपको बताया था बच्चों कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्या, या तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम मेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, मेंबर्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे। ठीक है, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका था, ये हमारा सेकंड वाला था, इसे हम बोलेंगे बेटा, सॉरी फर्स्ट वाला था, इसे हम बोलेंगे बेटा रोस्टर फॉर्म। क्या है हमारी ये? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। ये हमारी क्या है बच्चों? रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, अगर हम इसे किस में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, अगर हम इसे सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए जरा। लिखेंगे x सच दैट, ये सच दैट का सिंबल होता है, x सच दैट x। ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 8। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया बच्चों। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों। ये क्या हो गया हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेटा इन सेट को दो वे में, टू वे में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। ठीक है, तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अच्छा एक चीज और बताते हैं हम यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अब इसके अंदर बेटा आगे में एक कुछ सिंबल्स आपके आएंगे। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहां पर। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो बच्चों, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा है, ये आपका कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, कह रहा है कि इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसे क्या करो आप? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है बच्चों। ये हमारी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। तो देखो बच्चों, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था कि बेटा ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि जो हमारे रोस्टर फॉर्म के जो एलिमेंट होंगे स्मॉल लेटर में होंगे, बट यहां पर क्या है बेटा, आपके जो लेटर है ना कैपिटल में ही दिए हुए हैं, जो एलिमेंट्स है वो कैपिटल में दिए हुए हैं, तो आप इसे कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे PR, ठीक है, I। और एक चीज और ध्यान से समझिएगा, रोस्टर फॉर्म में कभी भी बच्चों एलिमेंट जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते। देखो यहां पर 2 I हैं, एक और ये 2, तो हम I को एक बार लिखेंगे। I को कितने बार लिखेंगे बच्चों? एक बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, PAL। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, इसमें कोई डाउट? चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, ये आपके एलिमेंट हो गया, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा अब आपका एक सिंबल आता है इस तरीके से बच्चों। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, ये बेटा इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब क्या होता है बच्चों? बिलोंग्स टू।
अभी हम समझेंगे बेटा कि ये सिंबल जो है बिलोंग्स टू या फिर सबसेट, एक आगे आएगा टॉपिक, तो वहां पर इस सिंबल का क्या ये यूज होता है उसको हम देखेंगे। या फिर कहीं आपने ऐसा सिंबल देखा तो इसको हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये आप जस्ट याद रखिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये क्या होता है बेटा सिंबल का मतलब, ठीक है बच्चों। तो ये चीज हम यहां पर देखते हैं। अब हम बच्चों इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जो है एक्सरसाइज ये जो है बेटा एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं अभी आपको, फिर एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, ठीक है बच्चों। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, अब यहां पर एक मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो यहां पर बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको हमें क्या करना है, राइट द सेट, ये हमारा सेट है इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है बच्चों, हमें किस फॉर्म में करना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे जरा इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है वो अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के बच्चों डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, कोई बच्चा कुछ और लिख सकता है, कोई बच्चा कुछ और लिख सकता है, ठीक है। बट ओरिजिनल मीनिंग सेम ही रहेगी, ठीक है बच्चों। यानी कि ये सेट कहलाएगा आपका, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। इट इज नॉट चेंज टू पर्सन, ठीक है। चलिए, बट कहने का तरीका अलग हो जाएगा बस, ठीक है। जो उसकी मतलब जो मेन मीनिंग होगी उसकी वो सेम रहेगी, बट कहने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं बताता हूं बेटा, देखा पहले क्या लिखते हैं हम, x such that x is a multiple of 3, ठीक है। x such that x is a multiple of 3 but less than 13, ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट। ये एक तरीका हो गया कि एक बच्चे ने इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करा, ठीक है। नेक्स्ट तरीका देखते हैं बेटा, दूसरा बच्चा क्या लिखता है, कहता है कि बेटा x सच दैट x इज ए, ठीक है, इज ए मल्टीपल की तरह उसने डिविजिबल भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, इज ए डिविजिबल ऑफ 3 अप टू 12, डिविजिबल ऑफ 3 अप टू 12, ठीक है। तो यहां तो कोई दिक्कत, डिविजिबल, ठीक है। तो x सच दैट x इज ए डिविजिबल ऑफ, यार दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, देखिए डिविजिबल, ठीक है, अब ठीक है ना, डिविजिबल ऑफ 3 अप टू 12। तो ये एक आपका दूसरा तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का कि बेटा देखो ओरिजिनल मीनिंग तो सेम है कि एक ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होता है और 12 तक जाता है, तो सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये चीज देखो ऊपर वाली जो मीनिंग है वो भी बेटा सेम है, ठीक है। बट हमारे पास लिखने का जो तरीका है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग है, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा x सच दैट x इज इक्वल टू, ठीक है, 3k, x सच दैट x इज इक्वल टू 3k एंड, ठीक है, यहां पे लिखेंगे एंड, या फिर वेयर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। एंड ये वाला सिंबल देखो बेटा, ये जो सिंबल होता है, ये इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, या फिर ये बोल सकते हैं, या फिर इसे हम वेयर भी लिख सकते हैं, वेयर, ठीक है। जो आपका दिल कर रहा है वो आप लिख सकते हैं इस सिंबल को, ठीक है। x सच दैट x इक्वल टू 3a वेयर, ठीक है, k की जो वैल्यू है वो कहां से कहां लाई करनी चाहिए बच्चों, वो 1 से लेकर हमारी 4 तक के बीच में लाई करनी चाहिए। तो एक तरीका ये हो गया, ऑल थ्रीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल थ्रीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट बिल्डर फॉर्म, बेटा सभी आपके सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा, बट कहने का तरीका अलग है हर बच्चे का, बट कंसेप्ट उसके पीछे जो मीनिंग है वो सेम आ रही है, यानी कि ये हमारा क्या है, सेट है, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, कोई शंका है तो बताएं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चन हैं, इसको हम करते हैं, जरा डील करते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा बच्चों, देखो कह रहा है कि राइट सेट, ठीक है, ये सेट लिखा हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। इसे किस में रिप्रेजेंट करना है बच्चा, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लिखेंगे ये x सच दैट x इज n+1, ठीक है, x सच दैट x इज n+1, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल
नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड यहां पर देखो बेटा n की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, 1 से लेकर लेस देन 6 तक, ठीक है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म का। अब देखो बच्चों यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहां पर क्या आएगा 1 और नीचे 2, फिर 2 रखो तो ये देखो 2, इस तरीके से देखो जरा यहां पर ये कितना आएगा 2 और ये जाएगा 3, आगे ना, फिर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 4, तो इस तरीके से आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर था, अब 3 का आंसर देखिए जरा बच्चों। इसे क्या करना है, राइट इन है रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना बेटा? रोस्टर फॉर्म में निकला है। तो क्या है हमारा, देखो जरा, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और सॉरी लेस देन 6, और कहां तक जाते हैं बेटा 6 तक जाना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कोई डाउट? ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है बेटा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जो बताया वो आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। बाकी अब हम एक्सरसाइज पे डील करेंगे। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आप बेटा इस वीडियो को अच्छी तरीके से अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। और आगे फिर हम आपको नई नई वीडियो और लाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो सभी को मेरा राम राम।